नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं इस वक्त ताजा। सहरसा बिहार जिला ब्यूरो गौरव कुमार चौधरी की रिपोर्ट। गोपालगंज की तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्ण नैया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा कोर्ट में पेशी के दौरान पत्रकार से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष पूरी हो चुकी है, बावजूद नीतीश सरकार मुझे जेल में कैद किए हुए है। मुझे रिहाई करने की बजाय बदले की भावना से जेल के वार्ड में छापेमारी करवाकर 4 मोबाइल की बरामदगी दिखाकर मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि बीते 23 अक्टूबर की देर शाम जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मंडल कारा में औचक छापेमारी की गई थी। यह बदले की भावना से और राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी, जिसमें मुझे बदनाम करने और मानसिक यातना पहुंचाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि नियम कानून और संविधान में सभी बंद हैं। जेल एक संस्था है, सराय नहीं, जहां कोई मुंह उठाकर चले जाए। तलाशी के दौरान वरीय पदाधिकारी बाहर मौजूद थे, जबकि डीएसपी और एसडीओ ने जेल में छापेमारी की थी। कायदे से जेल अधीक्षक छुट्टी में थे, लेकिन उनके ही आवेदन पर उन पर मामला दर्ज किया गया। उनके आसपास 4 मोबाइल दिखाए गए, जो सरासर झूठ थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास के 14 साल बीते जाने सारे 5 महीने के बाद भी उन्हें जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमकर उल्लंघन है। उन्होंने सरकार के विरुद्ध से कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उन लोगों की मुझे इतनी सी भी तकलीफ है तो मुझे गोली मार दे, या नहीं तो जेल के अंदर खाने में जहर मिला दे। होंगे कि छापेमारी में सीएस को बुलाया जाता है, 2 मेडिकल अफसर को बुलाया गया, पूरी मेडिकल टीम थी, सीएस थे, सीएस के साथ साथ 2 मेडिकल अफसर थे, डॉक्टर थे, है ना। और आज तक सीएस किसी छापेमारी में नहीं गए हमारे यहाँ। हम 14 वर्षों से जेल में है लगातार। उससे पहले सन 74 जेपी आंदोलन से हम जेल में रहते आए। 44 साल से हम जेल आते जाते रहे। आज तक हमने नहीं देखा कि छापे में कभी कोई सीएस को और मेडिकल अफसर को ले जाए। छापे में कोई हेलमेट धारी गया हो, और यहाँ दर्जनों की संख्या में हेलमेट पहन के लोग रात के अंधेरे में गए थे, मुंह छुपा करके। वो पुलिसकर्मी कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता था। उसका बॉडी लैंग्वेज ये नहीं बताता था कि वो पुलिसकर्मी है। निश्चित तौर पर हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी होंगे, हम पर हमला होता विरोध करने पर, और अगर कुछ होता तो सीएस से लिखवाया जाता कि लिखो आनंद मोहन की स्वाभाविक मौत है। 14 साल 4 महीने मेरे होने को आए, है ना। 14 साल सारे 5 महीना अब, और सारा रिपोर्ट मेरे फेवर में गया है। आप छोड़ते नहीं है। 14 साल में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। आप नालसा के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, जिला विधिक प्राधिकार, आप उनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है। 14 साल 1 दिन अगर हुआ तो क्यों नहीं छूटा। आज हमारा साढ़े 5 महीना होने को है, और तब अंतिम में आप एक साजिश रचते हैं। बेहतर होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, 3 तरीके से दी गई है इस केस में। चरित्र हनन के लिए, सिर्फ रिपोर्ट खराब करने के लिए। एक कि हमको सेल दिया गया, दूसरा कि हम पर थाने में मुकदमा किया गया जेल मैनुअल के अनुसार, और आईपीसी की धारा 420 के अनुसार के तहत हम पर आईपीसी भी चलाया गया, जेल मैनुअल भी चलाया गया, और सुपरिंटेंडेंट के और आईजी के अनुसार सेल भी दिया गया लिखित आदेश पर। तो ये सारी बातें, अगर ये मन नहीं भरा हो तो बेहतर है। ये नाटक ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अगर हम जिंदा हैं और इससे लोगों को परेशानी है तो आकर के गोली मरवा दे, सीधा सीधी गोली मरवा दे, बेहतर ये होगा। इंतजार किस बात का? हम छाती चौड़ा करके हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, आइए और गोली से उड़वा दीजिए, या नहीं तो जेल आपका है, जहर खिलवा दीजिए। ये भी हो सकता है साजिश के तहत।
आखिर बात करने के लिए, तंग करने के लिए आप गए। मेरे पास से बताया गया कि 4 मोबाइल, यहाँ प्रेस के सारे लोग हैं और वकील लोग हैं। मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि आपके पॉकेट में कितना मोबाइल है, बताइए आप। या आप एक बड़ा रख लीजिए, एक छोटा रख लीजिए। 4 मोबाइल आप कहाँ रखिएगा? ये असंभव है। ये तब जब आप पेंट में है, शर्ट में है, बंडी में है और क्या कहते हैं आपके कई पॉकेट। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो हम लुंगी में रहते हैं, वहाँ तो हम कुर्ता में रहते हैं, या तो एक शर्ट में रहते हैं या गंजी में रहते हैं। गर्मी का समय था, अक्टूबर, कोई जाड़ा का नहीं था। और हमको कहा गया कि आनंद मोहन के पास से 4 मोबाइल बरामद। इससे बड़ा कोई सफेद झूठ नहीं हो सकता है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कौन पकड़ा? अगर दीपक कुमार को पकड़ा गया, वार्ड नंबर 1 में दीपक कुमार यादव करके पकड़ा गया ना, उसका वीडियोग्राफी हुआ, उसके मोबाइल के साथ, उसके जिस बैग में पकड़ा गया उसकी वीडियोग्राफी की गई।